ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनः नेमि चंद जयवंत जगे भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार ग्रंथों की रचना की है। उसमें से जो कर्मकांड पुस्तक है, ग्रंथ है, उसी की जो भाषा टीका है ढूंढारी भाषा में, जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई है, उसके आधार से हम यहाँ कर्म संबंधी कुछ विशेष बातें देख रहे थे। हमने प्रकृति के बारे में, कर्म प्रकृतियों के बारे में, बंध, उदय और सत्व, इसकी बात हमने देखी। पहले हमने नाना जीवों की अपेक्षा देखी, फिर बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति और सत्व विच्छित्ति की भी बात देखी, और अभी हम वो स्थानों की चर्चा कर रहे थे। तो पहले देखा वो क्या था और अभी देख रहे स्थान वो क्या है। पहले नाना जीवों की अपेक्षा से टोटल बात की थी, किसी को बंध होगा, किसको किसी का होगा, इस तरह से। अब यहाँ स्थान का अर्थ होता है एक जीव एक काल में जितनी प्रकृतियों का बंध करता है उसको कहेंगे बंध स्थान। एक जीव को एक काल में जितनी प्रकृतियां उदय रूप है उसको कहेंगे उसके उदय स्थान, और जितने का सत्व है एक काल में उसको कहेंगे सत्व स्थान। तो हमने ज्ञानावरणादि की तो बात अलग से देखी थी, मोहनीय को भी हमने गुणस्थानों के आधार से देखा था। नाम कर्म की बात अलग होती है, विशेष होती है, तो उसकी चर्चा हमने देखी। उसके बंध स्थान और उदय स्थान आदि देखने के लिए हमने दो बातें देखी थी, जीव पद और कर्म पद। याद है कि भूल गए? जीव पद में हमने क्या देखा था? 41 जीव पद है? देखो निकालो आपका। एक तो नारकी जो पर्याप्त ही होते, यानी ये कौन से जीव की बात है उसकी चर्चा है। जीव पद में उस जीव को कितने प्रकृतियों का उदय या सत्व होता है उसकी चर्चा है। यानी ये जीवों के यहाँ हम कुछ अलग भेद बता रहे हैं। तो जीव पद में हमने नारकी का एक पद देखा था। उसके बाद क्या देखा था? ऐसे एक इंद्रिय देखे जिसमें बादर भी और सूक्ष्म भी है। तो ऐसे कौन से है? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और निगोद। सभी वनस्पतियों को नहीं लिया, प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म वैरायटी नहीं होती, बादर ही होती, तो उसको द्विंद्रिय के साथ रखा। और ये जो 5 प्रकार है उसमें 5 प्रकार के बादर, 5 प्रकार के सूक्ष्म, 10 हो गए, और 10 के पर्याप्त और 10 के अपर्याप्त, ऐसे तो 20 भेद हुए थे। ये जीव पद की बात है। नारकी का एक, ये 20। उसके बाद प्रत्येक वनस्पति द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये तो 3 हुए, और मनुष्य 7 हुए। इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद देखे थे, ये 14 हुए। पहले 1, फिर 20, फिर 14। अब कौन से रह गए? केवली के 4 पद, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, फिर समुद्घातगत सामान्य केवली और समुद्घातगत तीर्थंकर केवली, वो 4 पद उनके हुए। आहारक का एक पद बताया, और देव है उनका एक पद। तो इन जीवों में कौन कौन से उदय स्थान है, सत्व स्थान है? तो नाम कर्मों के
उदय स्थान और सत्व स्थान के जो आधारभूत पद है उसको कहेंगे जीव पद। और कर्म पद किसको कहेंगे? यानी ये तो बंध स्थानों को बताने वाले हैं। तो बंध स्थान में जो हम विशिष्ट प्रकृतियां कहेंगे, 28 का बंध स्थान है, तो उसमें जो एक प्रकृति है जिस गति संबंधी है उसका नाम लेंगे। यानी वो भी प्रकृति बंध रही है, बांधने वाले जुदे हैं, वो विशिष्ट प्रकृति सहित अन्य प्रकृतियां बनती है, तो टोटल प्रकृतियों को कहेंगे उसका बंध स्थान। और किस प्रकृति सहित बनती है उसका जो नाम हम लेंगे उसको कहेंगे कर्मपद। यानी कर्मपद ये सब कर्मों के नाम है। वो उस विशिष्ट कर्म के साथ, उस विशिष्ट प्रकृति के साथ अन्य जितनी टोटल प्रकृतियां बनती उसके सहित वाली, तो उसको हम कहेंगे बंध स्थान। याद है कि भूल गए? भूल गए। जैसे हमने 23 का बंध स्थान देखा, तो कर्म पद में से किसको लेना है? एक इंद्रिय अपर्याप्त। बादर को लेना कि सूक्ष्म को लेना? हाँ? एक इंद्रिय अपर्याप्त है, दोनों को ले सकते हैं। तो उसमें कर्म, अगर और डिटेल देखना है तो कितने कर्म पद हो गए मुझे भी मालूम नहीं, हम देखेंगे ना। हाँ, कौन कौन से हो सकते हैं? निकालो, जो चार्ट निकालो। हाँ, कितने नंबर का है? हाँ, 15 नंबर का। देखो कर्म पद है ना, बंध स्थान की बात है। नहीं, उसमें नरगति नाम कर्म तो नहीं होगा ना। हाँ, एक इंद्रिय संबंधी अपर्याप्त का बंध है, तो एक इंद्रिय कौन से हो सकते हैं? नहीं, वो तो हमने जो जीव पद में देखे थे, पहले जो हमने 10 बात की थी वो जीव पद में। कर्म पद में अलग टाइप से उसका डिवीजन था कि बादर, सूक्ष्म और एक इंद्रिय प्रत्येक वनस्पति, इसको हमने 11 को इकट्ठा लिया था और 11 में पर्याप्त अपर्याप्त लगाए थे। यानी उसमें जो 10 थे वो बादर और सूक्ष्म थे, और 11वें वाला बादर ही है, परंतु ये सारे एकेंद्रीय जाति वाले हैं। तो 11 एकेंद्रीय जाति वाले हैं, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त के भेद थे। तो मेरा ये प्रश्न है, 23 वाला बंध स्थान इसमें से किस पर लागू होगा? 11 के अपर्याप्त में, क्योंकि एकेंद्रीय अपर्याप्त है और एकेंद्रीय 11 प्रकार के हैं। ख्याल में आती बात? ये 11 में एक प्रत्येक वनस्पति है और 10 में बादर और सूक्ष्म ऐसे भेद है। यानी बादर में भी अपर्याप्त है, सूक्ष्म में भी अपर्याप्त है, और प्रत्येक वनस्पति में भी जो अपर्याप्त है उसका जब बंध हो रहा है तब 23 प्रकृतियां बनती है। बराबर? अब इसमें 25 वाला कौन सा होगा? ये जो 11 के पर्याप्त, पहले हमने 11 के अपर्याप्त देखे थे, अब 11 के जो पर्याप्त है उसमें ये 25 वाला बंध स्थान होगा। समझ में आती बात? हाँ, तरस का तो अलग, तरस और पर्याप्त अलग होगा। ये एकेंद्रिय में कौन से लगेंगे? 11 के पर्याप्त। कौन से बंध रहे उसके नहीं पूछे हमने, और वो उदय स्थान नहीं हम देख रहे, बंध स्थान की बात करें। जब 25 का बंध हो रहा है तो एकेंद्रिय पर्याप्त होगा या द्विंद्रियादि अपर्याप्त हो गए। उसमें तो मनुष्य गति का भी वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। वो त्रस के 6 प्रकार देखे ना हमने, उसमें से वो सब आ जाएगा। 26 वाला किसके साथ होगा? आतप वाला किसके साथ होगा? कितने? अब इसमें से आपको नंबर बताना है। 11 के साथ होगा, 11 के साथ होता है आतप। मात्र पृथ्वी का एक के साथ होगा, और पृथ्वी का एक भी पर्याप्त ही होगा, अन्य के साथ आतप नहीं होता। बादर पृथ्वी का एक के साथ ही आतप का उदय होगा या बंद होगा।
हम यहाँ बंध की चर्चा चल रही, उसको उदय होगा तो बंध भी उस प्रकृति के साथ होगा, तभी उदय होगा जाके। फिर से आतप प्रकृति बनती है तो टोटल कितनी प्रकृतियां बन रही है? 26। तो 26 वाला स्थान किसके साथ होगा? उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आतप होगा या तो उद्योत होगा। पहले हम आतप की चर्चा करते हैं। तो ये जो हमने इतने प्रकार देखे हैं, कौन से थे? वो 5 प्रकार के बादर और सूक्ष्म और प्रत्येक वनस्पति। इन सब में आतप कब बंधेगा, किसके साथ बंधेगा? अकेले, पृथ्वी का एक, बादर, पर्याप्त। अब उद्योत किसके साथ बंधेगा? तरस की बात हम पहले एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। हाँ? सभी सूक्ष्म भी और बादर भी। हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति। निगोद के साथ भी नहीं होगा, मादर निगोद के साथ भी नहीं होगा। तो मादर पर्याप्त लेना। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक। उसके साथ उद्योत बन सकती है। हमने त्रस की बात अभी नहीं उठाई। तो त्रस के साथ उद्योत बन रहा है, तो क्या 26 का बंध होगा? फिर से मैंने प्रश्न पूछा। हमने अभी आतप का और उद्योत का बंध देखा। उद्योत बंध रही है तो कितने का स्थान देखा? 26 का। वो 26 का जो उद्योत सहित स्थान है वो एकेंद्रिय को है कि त्रस को है? उद्योत त्रस सहित बनती है, परंतु वहां प्रकृतियां कितनी बंधेगी? 29 + 1 30 बंधेगी। हम 26 के स्थान में देख रहे हैं, तो यहां मात्र एकेंद्रिय, पर्याप्त और उद्योत होगा। त्रस के साथ जब उद्योत बन रही है तो ज्यादा प्रकृतियां बंधेगी। वो सहनन, अंगोपांग, ऐसा वो सभी प्रकृतियां वहां बंधेगी, तो उनकी संख्या जुदी होगी। ना इधर आता बंधेगी या उद्योत बंधेगी। यानी एक ही समय में वो दोनों नहीं बन रहे, अलग अलग समय में बन सकती है। जैसे अलग अलग समय में अलग अलग गतियां भी बन सकती है। एट ए टाइम जो हम कहें ना, उसका पैकेज बन रहा है, तो आइदर आतप बंधेगी या उद्योत बंधेगी। सूक्ष्म अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। सूक्ष्म जब कहते तो बादर या सूक्ष्म वाला भेद उसमें से सूक्ष्म है, और जब अपर्याप्त कहते वो लब्धि अपर्याप्त की ही बात है। यानी लब्धि अपर्याप्त जीव बादर में भी होते, सूक्ष्म में भी होते। लब्धि अपर्याप्त जीव तो पंचेंद्रिय में भी होते हैं। लब्धि अपर्याप्त जीव तो मनुष्य में भी होते हैं। जब मनुष्य में होते हैं, क्या अर्थ क्या है? उसने मनुष्य गति के साथ अपर्याप्त नाम कर्म बांधा है। तो ये हमने 26 वाला स्थान देखा। 27 वाला बंध स्थान है? नहीं है। 28 वाला कौन सा है? देवगति या नरगति वाला। ये हो गया 28 का। अब 29 वाला, ये त्रस जो तिर्यंच है वो होगा या मनुष्य होगा। और अगर देवगति का बंध कर रहा है तो उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तो 29 का स्थान होगा। दो ही पद्धति से हमने देखा था। अब 30 का बंध जब हो रहा है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? देव प्लस आहारक द्विक, या तिर्यंच प्लस उद्योत, या मनुष्य प्लस तीर्थंकर। इतनी पॉसिबिलिटीज देखिए। उसके बाद 31 वाला बंध स्थान है वो देवगति के साथ जब आहारक द्विक और तीर्थंकर बनती है तो 31 का स्थान हो जाता है। अब 1 का स्थान कब होता है? कौन? यशस कीर्ति बन रही। बाकी सब बंध विच्छित्ति होती है 8वें में, तब यशस कीर्ति का बंध होता है। ये तो हमने विस्तार से बात देखी थी। उदय कालों में हमने 5 प्रकार के, यानी 5 अलग अलग उदय काल देखे। पहला कौन सा था?
कारमान काल जो विग्रह गति में भी होता है और केवली के समुद्घात अवस्था में भी होता है। दूसरा है शरीर मिश्र काल, यानी जब वहाँ शरीर धारण करना है, पर्याप्ति भी शुरू हो जाती है, तो पहला समय शरीर के साथ संयोग होने का पहला समय। विग्रह गति में बहुत तो चालू हो गया था, गति जाति इनका उदय शुरू हुआ था, पर शरीर का ग्रहण नहीं हुआ था। जब शरीर का ग्रहण होने लगा तो वहाँ विशिष्ट प्रकृतियों का उदय शुरू होगा। हमने देखा ना, एक इंद्रिय है तो क्या क्या शुरू होगा। पहले विग्रह गति में कौन सी प्रकृतियां थी? उदय के स्थान देख रहे तो 12 तो ध्रुवोदय थी और 9 कौन सी थी? अन्य जो, हाँ, गति है, जाति है, हाँ, शरीर वगैरह नहीं लेना, वो त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, यहाँ प्रत्येक साधारण को नहीं लेना है। और कौन सी रह गई? हाँ, सुभग या दुर्भग, आदेय अनादेय, यश कीर्ति या अयश कीर्ति और आनुपूर्वी, ये 21 टोटल हो जाती है। उसके बाद शरीर धारण करने के समय एक इंद्रियों के और 4 शुरू होगी। आनुपूर्वी का उदय मिटेगा और 4 का उदय शुरू होगा। शरीर है, संस्थान है, साधारण या प्रत्येक है और उपघात है। फिर क्रम से एक एक प्रकृति, जैसे शरीर पर्याप्ति काल में परघात का उदय चालू हो जाएगा, फिर उच्छ्वास का होगा और फिर एक इंद्रिय में तो उच्छ्वास तक ही है ना, वो विहाय गति द्विंद्रिय आदि में होगी, एक इंद्रिय में नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी 4 ही बढ़ाई थी। अगर त्रस जीव है, त्रस में भी तिर्यंच और मनुष्य है, तो विग्रह गति में 21 थी, आनुपूर्वी का उदय मिट गया और यहाँ 6 का उदय होगा। उसमें जो हमने 4 देखी थी, शरीर है, संस्थान है, फिर प्रत्येक, अभी यहाँ प्रत्येक लेना है, और कौन सी लिए थी? उपघात। इन एडिशन द्विंद्रियादि, हाँ, संगहन और अंगोपांग शुरू होगा, ये 6 होगी। 26 के बाद एकदम डायरेक्ट 28 होगी। कौन सी 2 होगी? परघात और विहाय गति। और तिर्यंच होगा तो उद्योत का भी उदय शुरू हो सकता है। फिर एक एक बढ़ेगी, उच्छ्वास और स्वर। इस तरह से हमने ये उदय के क्रम भी देखे थे। अब हम उदय स्थान की भी बात हमने विस्तार से देखी, सुबह ही देखी है, याद है ना? अलग अलग कालों में अलग अलग उसके उदय के स्थान भी देखे थे, जैसे 21 का वगैरह। वो कौन सी प्रकृति है वो हमने गिनी, और किसको कौन कौन से होते हैं, एक इंद्रियों के कौन कौन से हो गए स्थान, सामान्य मनुष्य के कौन से हो गए, अन्य त्रसों के कौन से हो गए, उसकी भी चर्चा की थी। उसके बाद हमने सत्व स्थान देखे। तो टोटल नाम कर्म की बात है, केवल नाम कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी है? 93। तो 93 का अभी एक जीव की अपेक्षा ये स्थान है। तो 93 का सत्व कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होगा? पहले में होगा किसी को? एक जीव को तीर्थंकर और आहारक द्विक दोनों हो गए क्या? नहीं हो गए। हाँ, चौथे गुणस्थान से हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले ने, मुनिराज ने आहारक द्विक भी बांधी है और वो देव में गए, तो सत्ता है नहीं चौथे में, या मनुष्य में रहते हुए भी चौथे में आ सकते हो, तो उनके तो सत्ता है उसकी। तो 93 का सत्व चौथे में हो सकता है, पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, तीर्थंकर वाला वहां आता ही नहीं है। तो इस तरह से हमको सोचना है। तो चौथे में 93 का सत्व हो सकता है, और 92 का पहले में भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आहार द्विक बांध के कोई मिथ्यात्व में चले गए हैं, तो पहले गुणस्थान में 92 का भी हो सकता है। 91 का होगा कि नहीं होगा? कौन सा 91 वाला कौन सा है?
आहारक द्विक नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति है। पहले भी नहीं आएगा। और वो नरक में जाने वाले हाँ, दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले एक अंतर्मूर्त के लिए पहले गुणस्थान में आते हैं, तो उनको कितने का सत्व होगा? तीर्थंकर प्रकृति का होगा कि नहीं होगा? एट ए टाइम आहारक द्विक और तीर्थंकर नहीं होते, केवल आहारक द्विक हो सकता है और केवल तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है। नहीं समझे? 93 क्यों? एट ए टाइम एक जीव को दोनों की सत्ता नहीं होती। हाँ? बिल्कुल, चौथे से तो हो ही सकती है ना। हमने देखा ना, चौथे गुणस्थान में 93 की सत्ता हो सकती है। मेरे पास भी कुछ लिखा नहीं है, हम उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी नाम कर्म के सत्व स्थान, हाँ हाँ हाँ, 25वें में है ना। देखो देखो, पहले गुणस्थान में सत्व कौन कौन सा होगा? अभी हमने देखा था 92 का हो सकता है, 91 का हो सकता है, अभी हमने देखा नरक में जाने वाला है, और 90 का तो होगा ही होगा। दूसरे गुणस्थान में कितने का होगा? क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला भी नहीं आ सकता, आहारक की सत्ता वाला भी नहीं आ सकता, तो कितना होगा? 90 ही होगा। ख्याल में ये बात ये। अब तीसरे में, तीसरे गुणस्थान में सत्व किसकी का बात चल रही अपनी? नाम कर्म की। तो आहारक की सत्ता वाला तीसरे में आ सकता है, तीर्थंकर की नहीं, उसको नहीं आ सकता। तो 93 में से 2 गए, नहीं एक ही गया, तीर्थंकर वाला गया। आहारक द्विक को रखना, तीर्थंकर को निकालना, तो 92 का होगा, और रेगुलर 90 वाला तो होगा ही होगा। तो तीसरे गुणस्थान में या तो 92 वाला होगा, और जिसके सत्ता में आहारक या तीर्थंकर दोनों ही नहीं है, वो 90 वाला होगा। तो तीसरे गुणस्थान में 2 सत्व स्थान, 92 और 90। दूसरे में दोनों ही नहीं आ सकते। अकेले तीर्थंकर की सत्ता है तो भी नहीं आएगा, अकेले आहारक की सत्ता है तो भी नहीं आएगा, इसलिए उसमें मात्र 90 वाला होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 93 की सत्ता किस किस को होगी। ये निकालो पेज नंबर 1132। देखो यहां से देखते, 1130 से देखते हैं। ये हमने देख लिया है मिथ्यात्व में, फिर भी दोबारा देखते। ये नया पैराग्राफ है ना, वहां से पढ़ते हैं। जो बोल्ड में लिखा है उसको पढ़ेंगे केवल। मिथ्यात्व गुणस्थान में एक जीव की अपेक्षा, ये स्थान में हमेशा एक जीव की अपेक्षा लगाना। तीर्थंकर आहारक द्विक इन दोनों सहित स्थान नहीं पाया जाता। दोनों सहित स्थान यानी कौन सा? 93 वाला, वो पहले गुणस्थान में नहीं होगा, क्योंकि एक जीव को एट ए टाइम दोनों की सत्ता नहीं होगी। ये हमने देखा था पहले भी। या तो तीर्थंकर ही का सत्व होगा या आहारक द्विक ही का सत्व होगा। यानी वो कौन सा स्थान नहीं होगा? 93 वाला नहीं होगा, 92 वाला होगा, हाँ होगा, और 91 वाला भी होगा, 90 वाला भी होगा। नाना जीवों की अपेक्षा वो सत्व हो सकता था, एक जीव को उसका सत्व नहीं होगा, दोनों का एट ए टाइम। अब लास्ट लाइन देखो, सासाधन में तो नाना जीवों की अपेक्षा भी आहारक तीर्थंकर सही सत्व स्थान नहीं है। नाना को भी नहीं तो एक को तो होगा ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला या आहारक की सत्ता वाला दूसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं। तो वहां सत्व कौन सा होगा? मात्र 90 वाला। अब नेक्स्ट पेज पर 1131 पर मिश्र गुणस्थान में ने तीसरे में तीर्थंकर सहित सत्व स्थान नहीं है।
यानी तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव तीसरे गुणस्थान में नहीं जा सकता। आहारक सहित है, क्योंकि मुनिराज है जिन्होंने आहारक द्विग बांधी थी। हाँ, ये पेज नंबर है 1131, 1131, ये पांचवी लाइन। तीसरे यानी मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर सहित सत्वस्थान नहीं है, आहारक सहित है। यानी कौन सा होगा वहां पर? 92 और 90। क्या क्या? तीर्थंकर नहीं होगा तो 92 का। हाँ, अब यहां नीचे देखते, देखो मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी यानी कौन सा है? देखो, तीर्थंकर और आहारक में से कोई भी जीव उस सहित है, दूसरे में नहीं आएगा। मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी कब पाया जाएगा? जहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है, आहारक का अनंतानुबंधी का है दूसरा गुणस्थान। यहां लिखा है नीचे के पैराग्राफ में, मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी का उदय कहाँ होता है? सासादन में होता है। तीसरे गुणस्थान में ना मिथ्यात्व का है ना अनंतानुबंधी का है। अब देखो आगे, यानी वो 93 का सत्वस्थान कहाँ होगा? पेज नंबर 1132। अब हम एक एक को लेकर उसका सत्व कहाँ हो सकता है उसकी बात देखेंगे। 93 वाला कौन सा जीव है? दोनों की सत्ता है। अब ऐसा जीव कहाँ पाया जाएगा इसकी बात है। तो देखो, 93 का सत्वस्थान देव असंयत सम्य दृष्टि में चौथे गुणस्थान वाले देव है, क्योंकि मनुष्य ने जहां यहां बांधा है और मरकर देव में गया है, तो वहां उसका सत्व होगा। और मनुष्य में भी होगा तो वो मनुष्य कौन सा होगा? पहले गुणस्थान वाला, दूसरे का तीसरे, चौथे से आगे होगा, है ना। तो 93 का कब तक बना रहेगा? जब 13 का क्षय नहीं होता तब तक। नहीं मालूम, हमने देखा था ना, 93 में से 13 माइनस किए थे। कब किए थे? 90वें गुणस्थान में। तब तक उसका सत्व होगा। तो असंयतादि लिखा है। असंयतादि क्यों कहा? तीर्थंकर की प्रकृति तो चौथे गुणस्थान से बनती है, पर आहारक द्विग बंधेगा 7वें 8वें में। ऐसे 7वें 8वें में बनने वाला छठा 7वां करता रहेगा तो छठे में भी सत्व है, और वो छठे वाला नीचे चौथे 5वें में भी आ सकता है, तो वहां पर भी उसका सत्व है। तो चौथे से लेकर जब तक क्षय नहीं होता 90वें में, तो 10वें में होगा कि नहीं होगा? उपशम वाले को होगा। उपशम श्रेणी की अपेक्षा 11वें तक होगा सत्व। उसने वो तो क्षय तो क्षपक में किया है, क्षपक श्रेणी में किया है। तो देखो नीचे देखे, अभी 92 का स्थान मिला सबको, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में 92 का स्थान सासादन रहित। 92 का कौन सा है पहले नक्की करो। तीर्थंकर रहित है और आहारक के सहित है, तो ऐसा स्थान सासादन रहित चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। ये मिथ्यात्व में होगा कि नहीं होगा? होगा।
दूसरे में नहीं हो, दूसरे में केवल 90 का स्थान है, तीसरे में हो सकता है, चौथे आगति में हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर शपक श्रेणी में भी 92 में से 13 माइनस किए थे, और उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो वहां तक उसका स्थान होगा। ये 92 का स्थान हुआ, केवल सासादन में नहीं होगा। अब नीचे का पैराग्राफ, 91 का स्थान। 91 ने कौन सा जीव है? तीर्थंकर प्रकृति है, आहारक द्विक नहीं है। अब ये कहाँ होगा? देव सम्यक दृष्टि में, मनुष्य और नारकी सम्यक दृष्टि में, और मिथ्या दृष्टि में पाया जाता है। इसका अर्थ ऐसा है, देव सम्यक दृष्टि में, अब ये कौन से देव लेना? भवनत्रिक लेना, सौधर्म से लेकर ऊपर तक लेना, क्योंकि भवनत्रिक में नहीं जाता है जीव। कौन सा? तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होगा। भवनत्रिक में मात्र मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं, मिथ्या तो ये सासादन वाले, तो वो तो नहीं होगा। तो यहां क्या लिखा है? एक तो सम्यक दृष्टि देव और सम्यक दृष्टि नारकी। क्या मिथ्या दृष्टि नारकी में भी होगा क्या इसका सत्व? बिल्कुल। इसलिए मनुष्य और नारकी सम्यक दृष्टि भी लिए, मिथ्या दृष्टि भी लिए। दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला जीव कौन सी सत्ता वाला लिया हमने? 91 वाला, 91 वाला है ना। 91 वाला कौन सा है? वो आहारक द्विक नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति है। तो तीर्थंकर प्रकृति है, फिर भी मिथ्यात्व में गया है, तो कौन सा है? मिथ्यात्व में गया है ना, वो मनुष्य मिथ्या दृष्टि है। पर पहले सम्यक दृष्टि था ना, तब 92 की सत्ता थी, 91 की सत्ता थी। अब वो मनुष्य मिथ्यात्व में गया तो 91 की सत्ता रही कि चली गई? फिर से हम नरक में, दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले जीवों की बात करते हैं। उनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है कि नहीं है? है। आहारक द्विग भी है क्या? नहीं है। तो अकेले तीर्थंकर की आहारक की नहीं है, यानी वो 91 की सत्ता वाला है। अब मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता है। समय दृष्टि था पहले, चौथे गुणस्थान वाला था, और उसकी सत्ता में 91 थी। अब वही जीव मिथ्यात्व में गया तो सत्ता तो रहेगी ना, 91 की रहेगी। अब नरक में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते समय अभी वो मिथ्या दृष्टि है, तो नारकी मिथ्या दृष्टि है, फिर भी सत्ता में 91 है। अब ये शरीर पर्याप्ति होते होते फिर सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो नारकी सम्यक दृष्टि वाले की भी इतनी सत्ता तो है ही है। ये तो समझ में आई है। पहला देव में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं लिया, देव में तो समय दृष्टि ही लिया, और मनुष्य और नारकी के लिए समय दृष्टि भी लिया और मिथ्या दृष्टि भी लिया। ये 91 की बात है। अब ये 90 वाला सत्व कहाँ कहाँ होगा? तीर्थंकर भी नहीं है, आहार द्विग भी नहीं है। गुणस्थान मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, सर्वत्र इसका स्थान हो सकता है। और सम्यक दृष्टि भी है, उसको जरूरी नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति बांधे। तो ये 90 का स्थान कहाँ तक होगा? एक तो 11वें तक होगा, और क्षपक श्रेणी में 90 तक, जब तक वो 13 का क्षय नहीं करता तब तक। ये बात हो गई। देखो यानी कौन से गति में होगा ये 90 का स्थान? चारों गति में। तो एकेंद्रियों के होगा कि नहीं होगा? 90 का स्थान एकेंद्रियों में होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों नहीं बांधे उसने, ना तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और ना आहारक द्विग बांधा है। हमने देखा ना, इसमें से 2 कम हो जाएंगे देवगति द्विग, तो 88 पर आने वाला है। 90 वाला जो था, दोनों ही प्रकार की प्रकृतियां नहीं बांधी है, वो तो किसी भी गुणस्थान में हो सकता है, किसी भी गुणस्थान में,
क्षपक वाला उसमें से 13 माइनस करेगा, अदरवाइज कहीं पर भी इनकी सत्ता होगी, किसी भी गति में होगी, एकेंद्रियोदय में उनमें भी होगी। ख्याल में यही बात। कौन सा? हाँ होगा। तो हमने तो मिथ्यात्व में उनकी सत्ता स्वीकार की ही थी, केवल मिथ्या दृष्टि इतना कहेंगे तो 92 वाला होगा, 91 वाला भी हमने अभी देखा था वो होगा, 90 वाला भी होगा। अब देखो ये 1133, ये तो हमने क्षय की अपेक्षा कौन से स्थान हो गए? पहले हमने क्षपक श्रेणी जो नहीं चढ़ा है, ऐसा समय दृष्टि मनुष्य है, 93 वाला भी है, 92 वाला भी है, 91 वाला भी है और 90 वाला भी है। अब क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो 90 गुण स्थान में 13 का क्षय होगा, तो हर एक में से 13 माइनस हो गई, तो कौन सी रहेगी? 80 वाली, 79 वाली, 78 वाली, 77 वाली। यहां तक देखा। आगे बीच में कहीं क्षय नहीं है, डायरेक्ट 14वें के उपांत के समय में जाकर उनका क्षय है, या तो 70 का हो या 68 का होगा। जिनकी सत्ता में आहार द्विक है वो 70 का क्षय करेंगे, जिनकी सत्ता में है ही नहीं तो 68 का क्षय करेंगे। तो उसके बाद हमने देखे ना सत्व स्थान कौन से रह जाएंगे, यानी 80 में से 70 गए तो 10 रह गए, और बाकी अगर आहार द्विक था ही नहीं और तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं थी तो 9 रह जाएंगे। यहां तक समझ में आई बात। अब यहां उद्वेलना की अपेक्षा सत्व के स्थान देखेंगे, ये सब हमने देखा। किसमें किसमें? 5वें में। हाँ हाँ हाँ, आपका ऐसा कहना है। हमने 5वें गुण स्थान में भी कितनी सत्ता देखी है? 90। 5वें की क्या बात, 4थे में भी है, ऐसा हमने देखा। 4थे में 93 की सत्ता है कि नहीं? हाँ वो तो देव में गया इसलिए है, ऐसा आप कहेंगे, ठीक है। परंतु उसका अर्थ क्या है कि उसने आहार द्विग भी बांधी है, उसी भाव में बांधी है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले ने, या पहले आहार द्विग की बांधी किसी संयमी मुनिराज ने और फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधी, ये हो सकता है। तो ऐसा जीव नीचे 4थे तक आ सकता है कि नहीं आ सकता? 5वें में भी हो सकता है, 4थे में भी हो सकता है, यानी वो नीचे नहीं आता ये कोई जरूरी नहीं है, यही आपको कहना है ना? मेरा ये कहना है कि गुणस्थान 5वां बताया। हाँ गुणस्थान 5वां, अभी 5वां गुणस्थान मनुष्य गति की अपेक्षा से बात करेंगे, प्राण की है तो मनुष्य गति की अपेक्षा बात करना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यन चौके तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है। हाँ अब मेरा ये प्रश्न है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव मतलब कि वो 5वें गुण स्थान में भी आ सकता है? आ सकता है, वही तो कह रहा। मतलब कि ऐसा कथन जो आता है कि तीर्थंकर का जीव को बीच में ये 5वां गुण स्थान आता नहीं है, सीधे 4थे से 7वें में ही जाते, तो वो बात मतलब हाँ, यानी उनको ऐसा कहना वो क्यों नीचे गिरेंगे, उनका पुरुषार्थ कम होगा क्या? ऐसा नहीं है। हो सकता ऐसा कथन आता है कि 4थे से उनका ऊंचा ही पुरुषार्थ रहेगा, ऐसा 7वें में से सीधा करेंगे तब वो संयम। हाँ पर मैं तो कहती हूँ ऐसा भी है ना, केवल वो तो बात सिद्ध होती ही होती है, परंतु आहार द्विक उसने उसी भाव में बांधे हैं, पहले भाव का नहीं ले आया है। क्योंकि मान लेते पहले भाव से लेकर भी आया होगा, परंतु 4थे गुण स्थान में उतने सागरों तक रहा, तो क्या आहार द्विक रही क्या उसकी? भले मिथ्यात्व में नहीं रहा, पर असंयमी हुआ है और आहार द्विक बांध नहीं रहा। ये तो सूक्ष्म पॉइंट है, ये महाबंध में केवल उसकी चर्चा है। बाकी नियम से हम साधारण कहेंगे तो सम्मिथ्या दृष्टि को उसकी उद्वेलना होती है, पर वहां असंयम में रहा है देव में भी, तो भी वो प्रकृति नहीं रहेगी। हाँ नहीं, ये ऐसे पॉइंट हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ हाँ असंयत होगा है ना वो। हाँ फिर से हाँ उनका ऐसा प्रश्न है, कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव इस भाव में उसने बांधे दोनों। वो जो तीर्थंकर का जीव है
अभी वर्तमान में, नहीं, 13वें गुण स्थान में, लेकिन वो जन्म लिया तो वो 5वें गुण स्थान में जा सकता है ऐसा? उन्होंने कहा 5वें में जाने वाला जीव तीसरे भव पहले वाला भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, यानी वो भव में होगा नहीं होगा ऐसी बात करें। हाँ, देखो अभी हम देखते हैं, उद्वेलना जब करता है जीव, उद्वेलना का अर्थ क्या है? वो प्रकृति बंधी थी और फिर मिथ्यात्व में गया है, तो उद्वेलना यानी वो प्रकृति फिर उल्टा ऐसा संक्रमित होकर नष्ट हो जाती। तो कहते उद्वेलना की अपेक्षा जो स्थान है, किसके नाम कर्म की बात कर रहे हैं हम केवल, तो 88 कैसे हुए? 88 90 का स्थान वाला था, उसमें से 2 कौन सी कम हुई? देवगति द्विक, जो 88 का होगा। 84 के दोनों स्थान नरक चतुष्क, 88 में से 84 हो गए। ये किसके होते हैं? तिर्यंच या मनुष्य मिथ्या दृष्टि में ही पाए जाते, क्योंकि केवल एकेंद्रिय उसकी उद्वेलना करता है कि मिथ्या दृष्टि करता है। उद्वेलना करके एकेंद्रिय आदि में से मनुष्य में आया हो तो ही, या मनुष्य मिथ्या दृष्टि है। मनुष्य में तो लगातार इतने वर्ष नहीं रहेगा, परंतु उद्वेलना करते करते मनुष्य में आया है, उद्वेलना हो चुकी है। उत्पन्न स्थान में हो सकता है ना, हमने देखा था। मनुष्य तो देवगति का बंध कर रहे हैं, परंतु एकेंद्रिय में उसने देवगति, एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक देवगति द्विक की उद्वेलना की और मनुष्य में जन्मा, तो मनुष्य में भी उतना स्थान पाया जाएगा। जब वो नया बंध करेगा तो फिर वो उसका सत्व पाया जाएगा। पहले तो उद्वेलना की। उत्पत्ति स्थान का अर्थ है उसने एकेंद्रिय आदि में देवगति द्विक की उद्वेलना की। अब एकेंद्रिय जीव मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? जिसने देव द्विक की उद्वेलना की है, मनुष्य गति मनुष्यायु तो बांध ही सकता है, तो वो जीव मनुष्य में जन्मा, तो उसकी सत्ता में देव द्विक की सत्ता नहीं है, क्योंकि उसने उद्वेलना की थी। किसने? एकेंद्रिय ने। अब वो आया है मनुष्य में, तो उसकी सत्ता में देव द्विक है क्या? बोलो। हाँ, उद्वेलना करके अभी अभी आया है मनुष्य में। तो जब तक वो नया बंधन नहीं करेगा, नियम से करने वाला है, पंचेंद्रिय है, तो अंतर्मूर्त में वो देवगति बांधेगा, तब तक उसकी सत्ता में देवद्विक नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो ऐसा ही मनुष्य में उत्पन्न होने की अपेक्षा 88 और 84 का सत्व तो हो सकता है, तो 82 का भी सत्व होगा क्या मनुष्य में? यानी मनुष्य गति की उद्वेलना करके मनुष्य में ही उत्पन्न हो सकता है क्या? ये प्रश्न है। इतना टाइम लगेगा? उद्वेलना कौन करता है? अग्नि का ही, वायु का ही। वो मनुष्य गति बांध ही नहीं सकता, मनुष्यायु बांध ही नहीं सकता, मनुष्य में कैसे उत्पन्न होगा? तो मनुष्य में 82 की सत्ता वाला जीव नहीं है, उत्पन्न स्थान की अपेक्षा भी नहीं है, मनुष्य में आ ही नहीं सकता वो, ये बात है। बाकी के स्थान कहाँ कौन से होते हैं वो हमने देखे हैं, है? अभी हमको ये कुछ आगे का विषय चलाना है। हाँ, अभी हमको ये देखना है अलग अलग कर्मों के जो त्रिसंयोगी भंग, हमने बंध स्थान अलग से देखे, उदय स्थान अलग से देखे, सत्व स्थान भी अलग से देखे। अब तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो तीनों का कॉम्बिनेशन देखने के पहले हमें ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा नहीं घटित करेंगे। हम तो केवल 8 प्रकृतियों का बंध होता है, तो सत्व कितने का होगा?
और उदय कितने का होगा उसकी चर्चा करेंगे फिर से। मूल प्रकृतियां 8 है, तो 8 प्रकृतियां बनती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, कौन से जीव को नहीं होगा कि 8 प्रकृति का बंध है, ऐसे कौन से जीव को नहीं होगा? हाँ, तीसरे गुणस्थान में नहीं होगा। और हाँ, और कहाँ नहीं होगा? यानी जो आयु बंध की विच्छित्ति हुई उसके ऊपर भी नहीं होगा। तो मेरा ये सवाल है कि दूसरे गुणस्थान में होगा कि नहीं होगा? 8 का बंध स्थान होगा ना, जहां आयु बन सकती है। सतत 8 का बंध नहीं है, पर जब आयु बन रही है तो 8 का बंध स्थान है कि नहीं है? जहां नहीं है वो हमने देखा, तीसरे में नहीं होगा और 8वें के ऊपर नहीं होगा। दूसरे में भी होगा। बिल्कुल आयु बनती है ना, जब आयु बनती है अंतर्मूर्तक तो 8 का बंध हो रहा है। हमको कॉम्बिनेशंस देखने हैं, पहले हम बंध स्थान किसको होते हैं इसको देखेंगे। तो 8 का बंध स्थान कहाँ होगा? पहले में होगा, दूसरे में होगा, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में हो सकता है। अब 7 का ही बंध स्थान कहाँ कहाँ होगा? पहले को भी ले लो ना, अकेले तीसरे को नहीं। तीसरे में मात्र 7 का बंध है, पर जब पहले गुणस्थान वाला आयु नहीं बांध रहा है तो उसको 7 वाला बंध स्थान है। तो पहले में भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में तो है ही है। तो 7 ही का बंध स्थान कहाँ तक होगा? 7वें तक। 8वें वाले को क्या होगा? आयु बनती नहीं तो अच्छा है ना, 7 का बंध हो रहा है। हमने पूछा 7 का बंध स्थान कहाँ कहाँ है? हाँ, पहले से 9वें तक। क्यों? 10वें में मोहनीय भी नहीं बनती, आयु भी नहीं बनती, तो हम 6 का बंध स्थान कहेंगे। टोटल मूल प्रकृतियों की अपेक्षा हम बात करेंगे। ये समझ में आ रही है कि नहीं यार? 8 का बंध स्थान कहाँ देखा हमने? तीसरे को छोड़ो तो 1 से 7 तक। 7 का बंध स्थान 1 से लेकर 9वें तक। ये 2 बातें समझ में आई। अब 6 का बंध स्थान कब होगा? 10वें में, मात्र 10वें में। 11वें में कितना होगा? 11वें में कितनी प्रकृतियां बनती हैं? एक वेदनी बनती है केवल। नहीं समझे? देखो देखो, हम मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बात करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 8 का बंध स्थान, 7 का बंध स्थान, या 6 का बंध स्थान, या 1 का बंध स्थान। तो 8 का बंध स्थान हमने देखा कहाँ कहाँ होता है। जहां तक आयु बन सकती है वहां तक उसका 8 का बंध स्थान हो सकता है। 7 का बंध स्थान पहले से लेकर लगातार 9वें तक 7 का बंध स्थान होगा। अब 6 का बंध स्थान मात्र 10वें गुणस्थान में, जहां मोहनी और आयु 2 का बंध नहीं है। यहां तक समझे? और कोई बंध स्थान है? 1 का बंध स्थान, यानी वो एक वेदनी बन रही है, 7 वेदनियां, वो कहाँ बन रही? मात्र एक प्रकृति बनती है। कहाँ बन रही है? 11वें में, 12वें में और 13वें में। ये हमने बंध स्थान देखे, 8 का, 7 का, 6 का और 1 का। ये अलग अलग इतनी पॉसिबिलिटीज है। यहां तक समझ में आई बात? देखो अभी हम चार्ट देखेंगे। यहां पर ये बंध स्थान 1 से 10 तक 7 का होगा, कहीं 7 का होगा, कहीं 8 का होगा, कहीं 6 का होगा। कहाँ कौन सा होता है वो अभी हमने देख लिया है। समझ गए ना? यहाँ 1 से 10 तक क्या क्या हो सकता है, तो कहीं 8 का होगा, कहीं 7 का होगा, कहीं 6 का। कहाँ होता है वो हमने देख लिया है। अब उसमें 11वें में 1 का ही बंध स्थान है, 12वें में भी 1 का है, 13वें में भी 1 का है। अब उसके साथ हमको उदय का स्थान देखना है। बंध 7 का होगा, 8 का होगा या 6 का होगा,
उदय कितने का चल रहा है? हमने हमेशा देखा है कि 8 का उदय हमेशा ही होगा। 8 का बंध कभी कभी होगा जब आयु बढ़ती है, अन्यथा 7 का बंध होगा। अब 10वें गुण, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन लेना है ना, 10वें गुणस्थान में जहां 6 का बंध है, बंध 6 का ही है, तो उदय भी 6 का ही होगा ना। आयु का उदय चलेगा ना 14वें के अंत तक। मोहिनी का उदय भी है वहां पर सूक्ष्म लोक का, यानी भले बंध 8 का हो, 7 का हो या 6 का हो, उस जगह में उदय 8 का ही होगा। यहां तक समझ में आई बात? 10वें तक इनको इकट्ठा इसलिए लिया, कोई भी बंध स्थान क्यों न हो, इनमें से उदय 8 का होगा। अब उदय 8 का है तो सत्व 8 का होगा ही होगा। ये तो समझ में आवे ऐसी बात। अभी दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 का बंध स्थान। तो 1 का बंध स्थान 11वें में भी है, 12वें में भी है और 13वें में भी है। फिर भी उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। 11वें गुणस्थान में बंध 1 का ही है कि वेदनीय बन रही है, फिर भी उदय कितने का है? 7 का। उपशम श्रेणी है, सत्ता में मोहनीय है, उदय नहीं है, पूरा उपशमित है ना। 10वें तक लोभ का उदय था, 11वें में मोहनीय का उदय नहीं है, तो उदय कितने का है? 7 का। फिर भी सत्ता कितने की है? यानी 11वें गुणस्थान में 1 का बंध स्थान है, फिर 7 का उदय स्थान है और सत्व स्थान में 8 का सत्व स्थान है। 11वें गुणस्थान की बात समझ में? अब 12वें में भी 1 का ही बंध स्थान है, तो 12वें में उदय किसका है? मोहनीय का है क्या? नहीं है। तो उदय कितने का है? 7। तो हमने 11वें में भी देखा था 1 का बंध स्थान और 7 का उदय स्थान, 12वें में भी 1 का बंध स्थान, 7 का उदय स्थान। डिफरेंस कहाँ आया? सत्व स्थान में। 11वें में 8 का सत्व था, क्योंकि मोहनीय को उसने दबाया था, और 12वें गुणस्थान में क्या हुआ? उसने 10वें में क्षय कर दिया, तो 12वें में उसकी सत्ता ही नहीं थी। तो 1 का बंध स्थान है, 7 का उदय स्थान है और 7 का ही सत्व स्थान है। 11वें और 12वें में ये अंतर है, नहीं समझे? फिर से 11वें वाले ने मोहनीय को उपशमित किया है, सत्ता में से नष्ट नहीं हुआ है, तो उसका 1 का बंध स्थान है, उदय भी मोहनीय का नहीं है, तो 7 का उदय है, परंतु सत्ता में 8 है। 12वें वाले की क्या पोजीशन है? वो शपक श्रेणी वाला है, उसने 10वें में मोहनीय का क्षय कर दिया है, और बंध 1 वेदनीय का हो रहा है, तो बंध स्थान 1 का है, उदय स्थान अभी मोहनीय का उदय नहीं है, 7 का, और सत्ता में भी मोहनीय नहीं है, तो सत्व स्थान भी 7 का। अब 13वें की बात करते हैं। 13वें में बंध कितने का हो रहा है? 1 वेदनीय बंध रही है, 1 का बंध है, और उदय, क्योंकि अभी सर्वज्ञ भगवान है 13वें गुणस्थान वाले, 4 घातियों का क्षय हो चुका है और 4 अघाती का सत्व बाकी है। उदय भी 4 का है और सत्व भी 4 का है। ये 4 का सत्व कौन से गुणस्थान तक रहेगा? हाँ, 14वें तक है ना? कितने समय तक रहेगा? अरे इतना अंतिम समय तक नहीं तो एकाध कर्म पहले चला जाएगा, और ऐसा वहां नहीं होता। 4 का ही सत्व है, अंतिम समय में 4 ही नष्ट हो गए। समुद्घात करने से स्थिति समान हुई है, बीच में एकाध कर्म चला गया ऐसा नहीं होगा। आयु ही पहले समाप्त होगी तो क्या होगा? 14वें में ऐसा होगा कि आयु समाप्त हुई और बाकी कर्म बाकी, ऐसा होगा क्या? 14वें में एंटर हुआ तब 4 ही कर्मों की स्थिति समान हो गई है, और हर एक कर्म का एक एक ही निषेध खिरेगा,
और सब एक साथ नष्ट हो गए। इसीलिए 13वें के अंत तक उन्होंने सबकी स्थिति समान करने के लिए, वो सहज होता है, समुद्घात हुआ था। तो अभी ये हमने मूल प्रकृति नाम को ज्ञानावरण पर अलग देखेंगे, दर्शनावरण पर बहुत आसान है वहां पर। हाँ, आप जरा हम नेक्स्ट 4 देखेंगे तो ये ख्याल में आ जाएगा। मूल प्रकृतियों की बात आसान लगी ना कि बहुत डिफिकल्टी थी? आसान लगी। अब हम उत्तर प्रकृतियों में अलग अलग देखेंगे, ज्ञानावरण पर अलग देखेंगे, दर्शनावरण पर अलग देखेंगे। बंध स्थान याद है कि भूल गए? ज्ञानावरण का बंध स्थान कौन सा था? 5 वाला एक ही था। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? हाँ, मैं बंध स्थान पूछ रही हूं। ज्ञानावरण का बंध कौन से गुणस्थान तक है? पहले से 10वें तक। नहीं समझे? ज्ञानावरण कर्म सत्ता में तो 12वें तक है। बंध कहां तक हो रहा था? 10वें में बंध क्यों हुआ? 10वें में बंध हुआ, 12वें में नहीं हुआ। क्यों? हाँ, मोहनी के उदय में बंध होता है। देखो, हम हमेशा क्या देखते आए हैं? उदय तो 8 कर्मों का है, तो कौन से कर्म के उदय में नया बंध होता है? हमने पहले ही दिन आपको बताया था। क्या कहा? उदय 8 कर्मों का है, तो ज्ञानावरण के उदय में नया बंध होता है? दर्शनावरण के उदय में नहीं, अंतराय के उदय में नहीं, फिर वेदनीय के उदय में, नाम गोत्र और आयु के उदय में नया बंध नहीं होता। नया बंध क्यों होता है? मोहनी के उदय में। यानी पुराने मोहनी का उदय है और जीव उसमें मोह राग द्वेष होते हैं, तो नया बंध होता है। तो मोहनी का उदय कहाँ तक है? भले वो सूक्ष्म लोभ भी क्यों हो, सूक्ष्म लोभ के उदय में मोहनीय नहीं बन रहा, पर सूक्ष्म लोभ के उदय में ज्ञानावरणादि ये 6 प्रकृतियां बन रही है। नहीं समझे? सूक्ष्म लोभ का उदय है तो मोहनीय भी बंधनी चाहिए थी, तो सूक्ष्म के उदय में मोहनीय बनती तो उसमें से छुटकारा ही नहीं होता। तो सूक्ष्म लोभ का उदय है, परंतु मोहनीय बिना अन्य 6 कर्म बनते हैं। ज्ञानावरण और अंतराय दोनों को इकट्ठा लिया क्योंकि उनकी प्रकृतियों की संख्या उतनी ही है, और हमारा चार्ट बड़ा होगा इसलिए हमने उसको दोनों को एक साथ लिख दिया। यानी ज्ञानावरण को अकेले को लेंगे तो 5 का बंध स्थान है। अब ज्ञानावरण कितनी प्रकृतियों का उदय एट ए टाइम होता है? 5 का। तो उदय स्थान भी 5 का है। यहां का लिखने के लिए हमको जगह नहीं थी। उदय स्थान 5 नहीं है, 5 का 1 है। बंध स्थान आपके चार्ट में कर लो आप। बंध स्थान 5 का है, यानी 5 प्रकृति वाला एक बंध स्थान है, बराबर। उदय स्थान 5 प्रकृति वाला एक उदय स्थान है। तो बंध स्थान 5 का बंध स्थान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? 1 से 10। और 5 का उदय स्थान कहां तक है? 1 से 12, बराबर। अब 5 का सत्व स्थान कहां से कहां तक है? सत्व भी 12 तक है। ये 1 से 10 जो लिखा है ना, वो बंध की 12वें में बंध नहीं है, वो नीचे लिखा। 10वें तक क्या है? बंध स्थान भी 5 का, उदय स्थान भी 5 का, सत्व स्थान भी 5 का। 11वें 12वें में क्या पोजीशन है? बंध तो है ही नहीं है, बंध है ना उदय है ना सत्व है। ख्याल में आई? ये दोनों के लिए वही बात होगी। अंतराय भी 5 वाला है, ज्ञानावरण भी 5 वाला है। ये ज्ञानावरण और अंतराय समझ में आई बात? ये बहुत आसान बात है। क्या हुआ? ज्ञानावरण का बंध कितने ज्ञानावरण एट ए टाइम बनते हैं? 5। कहां से कहां तक बनते हैं? 1 से 10 तक। 12वें में बनते हैं क्या? 11वें में नहीं बनते। तो 11वें 12वें में उदय है कि नहीं है? है। कितने का है? 5 का है। उदय है तो सत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है। इतना ही लिखा है उधर। अब दर्शनावरण की बात देखते हैं।
दर्शनावरण में बंद के हमने 3 स्थान देखे थे। कौन कौन से? बाद में देखेंगे थोड़ी देर के बाद। हम एक 10 मिनट में मिलते हैं। बोलो 24 को भगवान की जय हो।